कुछ लोग ऐसा कई बार कहते हैं कि महाभारत युद्ध में का मुख्य कारण द्रौपदी का वह वाग व्यंग्य था कि अंधे की संतान अंधी होती है। महाभारत युद्ध का कारण नहीं था ये वाक्य, यद्यपि हाँ ये था कि प्रज्वलित आग में एक और आहुति डल गई थी। मुख्य कारण महाभारत युद्ध का द्रौपदी का केवल वह वाग व्यंग्य नहीं था, मुख्य कारण तो दुर्योधन का अहंकार था। मैं ना मानूं, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, ये अहंकारी व्यक्ति के सीधे सीधे लक्षण होते हैं। मैं जो कह रहा हूं ठीक, मैंने कह दिया ना, बस उसके बाद कुछ नहीं। ये कलह क्लेश अशांति दुर्भाव यहीं से ही तो जन्म लेते हैं, घर घर में और कहीं भी किसी भी रूप में, वो संस्था का रूप हो, परिवार का रूप हो, व्यापार का रूप हो या एक व्यापक संसार का रूप हो। ईगो अहंकार वही वहां था। दुर्योधन का अहंकार महाभारत युद्ध का मुख्य कारण, और साथ मिल गया धृतराष्ट्र की पक्षपातपूर्ण बुद्धि का। मेरे पुत्र और माम का पांडवश्चैव, और पांडु के पुत्र, दूसरी की बात, ये भेद बुद्धि। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि भले ही द्रौपदी का वह वाग व्यंग्य महाभारत युद्ध का कारण नहीं था, लेकिन वह तीखा वाक्य जो था, जिसकी बहुत आवश्यकता उस समय नहीं थी बोलने की, वह तीखा वाक्य दुर्योधन की एक गहरी कुंठा तो बन ही गया था। दुर्योधन के अंदर एक कुंठा तो गहरा गई थी उस वाक्य के कारण, और द्रौपदी के चीरहरण की जो वह स्थिति थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं द्रौपदी का वह वाग व्यंग्य जरूर था। इसलिए यदि परमात्मा ने कुछ विशेषताएं हमें अलग से दे रखी हैं, तो उनका ठीक प्रयोग करना विवेक के आधार पर, क्योंकि विवेक भी ईश्वर ने केवल हमें दे रखा है। किसी और योनि के पास विवेक नहीं है, किसी और योनि में ये क्षमता नहीं है बुद्धि की कि देख पाए, विचार कर पाए, क्या उचित क्या अनुचित, क्या करना क्या नहीं करना, क्या सत्य क्या असत्य, क्या जड़ क्या चेतन। ये विवेक कहीं नहीं। क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, ये विवेक परमात्मा ने केवल आपको दे रखा है।